26 साल के लड़के ने हिला दी बिहार की धरती, उड़ा दिया गर्दा। 5 चक्र का सुरक्षा घेरा, 7 लाख की स्पेशल फोर्स, दीवानगी इतनी कि फिर उतारनी पड़ी आर्मी। मोदी का सांसद बना ड्राइवर, मंत्री ने पहनाई पगड़ी। 10 लाख लोगों की भीड़, 25 किलोमीटर लंबा जाम। चारों तरफ से सिर्फ आ रही थी एक ही आवाज, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। जिसे लालू के लाल ने बिहार में कदम रखने पर देख लेने की धमकी दी थी। उसकी कथा में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नीतीश सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। न मोदी, न योगी, न सचिन, न विराट, न सलमान, शाहरुख तो भूल ही जाइए। ये बागेश्वर सरकार का दरबार है जिसमें उमड़ा लाखों का जनसैलाब है। आंखें खोलकर देख लो तेजू भैया, ये धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बिहार के लोगों का प्यार है। अगर गलती से चुनाव लड़ जाते महाराज तो चुटकी में हो जाता महागठबंधन साफ। जिस बिहार को तेज प्रताप अपनी जागीर समझ बैठे थे, वहां बाबा बागेश्वर की एक ललकार से सत्ता का सिंहासन डोल उठा। मंत्री हो या संतरी, सबके होश उड़ गए। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना कोई टीका टिप्पणी किए अपना जलवा दिखा दिया। तेज प्रताप, जिसे 26 साल का मामूली नादान लड़का समझने की भूल कर बैठे थे, उसकी कथा में इतनी भीड़ देखकर गारंटी है कि लालू के लाल को कम से कम 1 हफ्ता नींद नहीं आएगी। पेट में मरोड़ अलग से मच जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री को आज कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इन तस्वीरों ने उनके विरोधियों की सारी हेकड़ी निकाल दी। पहली बार ऐसा क्रेज पूरी दुनिया में किसी ने देखा होगा। सब बाबा बागेश्वर के प्यार में पागल हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले भी कई लोगों ने पंगा लेने की कोशिश की, कई साजिशें उनके खिलाफ रची गई, लेकिन जिसके ऊपर खुद बजरंगबली का हाथ हो, उसका नेता मंत्री छोड़िए, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भीड़ नहीं, बागेश्वर के दीवानों का जलवा है। पटना शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पूरा रास्ता जाम, पूरा सिस्टम ठप। बिहार का पूरा प्रशासनिक अमला लग गया, लेकिन बाबा के दीवानों का ऐसा हुजूम कि पूरा बिहार मानो नौबतपुर में ही आ गया हो। इतनी भीड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 2 लाख लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने से पंडाल में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सिरमुंड नजर आ रहे थे। हजारों एकड़ का मैदान इतने लोगों के आगे बौना पड़ गया। तेज धूप, उमस और भीषण गर्मी में भी लोगों का ये प्यार देखकर धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से अपील की, कहा इतना प्यार मिलेगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। इतनी भीड़ का अंदाजा उन्हें भी नहीं था, लेकिन उमस, पसीना, गर्मी से सांस लेने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए कथा को बीच में ही विराम दे दिया गया। हालांकि बाबा ने साफ कर दिया कि बिहार में कथा पूरे 5 दिन चलेगी, लेकिन संभव हो तो घर से ही कथा का हिस्सा बने। ये अपील कान खोलकर सुन लो तेजू भैया, सुन लो लालू के दोनों लाल, सुन लो नीतीश कुमार। नेता अपनी रैली में गाड़ियों में भर भर कर लोगों को बुलाते हैं, पैसों की भीड़ जुटाते हैं, और किसी की रैली में 50-60 हजार की भीड़ भी आ जाए तो वो अपनी जीत समझने लग जाते हैं। चाहे लोग परेशान हो, भीड़ में हालात खराब हो, किसी की जान पर खतरा ही क्यों न बन जाए, लेकिन कभी किसी नेता को आपने ये कहते नहीं सुना होगा कि इतनी भीड़ ना लगाएं, जहां रहें वहीं से प्यार बरसाएं। बाबा बागेश्वर ने न कोई प्रचार किया, न लोगों को बस में भर भर कर जबरदस्ती बुलाया। ऊपर से उनकी एक अपील ने पूरे बिहार, पूरे देश के हर सनातनी का दिल जीत लिया। इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।